देखिए यहाँ पर सीखेंगे भाग करना। अगर बड़ी से बड़ी संख्या दी है तो उसका भाग किस तरीके से आप कर सकते हैं, आसान सा तरीका है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले तो आपको नॉर्मल कोई भी छोटी संख्या दी है तो उसको भाग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 20 और इसको हमको 2 से भाग देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा मत हो। हमको पता है कि 2 का पहाड़ा में क्या होता है, 10 बार में आता है, उसको इधर लिखेंगे। और कितना आएगा, 20 ही आएगा 10 बार में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, दोनों को 0 लिख सकते हैं घटा करके, या फिर कट का निशान, ये 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अब देखिए यहाँ पर समझना, इसको बोलते हैं शेषफल। फिर इसको बताऊंगी, पहले इसको बोलेंगे भागफल, ठीक है। और यहाँ पर भाज्य, और यहाँ पर क्या है, 20 जो है ये कहलाएगा हमारा भाज्य, और यहाँ पर 2 क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं बताऊँगी, आपको बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है। यहाँ पर जो शेष फल है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, MAINDER है, ठीक है। और जो भागफल है इसको बोलते हैं क्वोटिएंट, QUOTIENT। पढ़ने का तरीका और देख सकते हैं। और साथ ही जो भाज्य है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, ठीक है। इतना पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर भाग देंगे, इसको अभी मैं हटा दे रही हूँ, देखिए 2 को इधर रहने दो। देखिए अब क्या करेंगे, जो 567 है उसको मैं यहाँ पर पहाड़ा लिख देती हूँ तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। गुणित 1 करेंगे, फिर 2 के साथ गुना करेंगे क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा पहाड़ा, तो गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 4 इतना लिख रहते हैं, लगेगा तो और करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 567 है, यहाँ पर कितना है 248, मतलब 3 संख्या लेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन 4 संख्या लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 संख्या लेंगे, हमेशा यहाँ पर जो संख्या है उससे ज़्यादा लेंगे। 1 के साथ गुना करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगा 567 ही। जब इसका 2 के साथ गुना करेंगे तो आएगा 1134। कैसे, 2 का पहाड़ा 7 बार है तो 14 का 4 आ जाएगा, हासिल 1 जाएगा। फिर 6 का 2 के साथ गुना करेंगे तो 12 और 1 13 का 3, हासिल 1 आएगा। फिर 5 दूनी 10 और 1 11। इसी तरीके से जब 3 से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 से गुना करते हैं तो इसका आएगा 1701 आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 4 से गुना करने पर हमारा आएगा 2268 आएगा, ठीक है, कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले 2485 हो रहा है। इसमें देखिए 3 बार में कितना आ रहा है 1701, और 4 बार में 2268। अगर हम 5 बार करते हैं इसका गुना, 5 बार करते हैं, ठीक है, तो आता है 2835। मतलब क्या हो गया है, जो चौथा बार में आया है 2268, ये क्या है, कम है, और ये वाला क्या है, ज़्यादा हो गया, मतलब इससे कम को लिखेंगे तो ये आएगा 4 बार में आ गया है हमारा 2268। इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, नीचे में 8 है, तो 8 से 1 हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 बचेगा। ये क्या हो गया, अब 8 था तो हासिल ले लिए तो 7 हो गया, 8 क्या हो गया 7, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। फिर क्या हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो 0 लगा सकते हैं, फिर कट का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अब 217 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो 7 है बचा हुआ है, ये वाला 7 क्या है, पहले से बचा है, तो इस 7 को उतार देंगे। ये क्या है, घटाने के बाद आया है, अभी जो 7 बचा उसको लिख लिए। अब देखिए 2170, अब देखिए 2170 3 बार में कितना रहा है 1701, और 4 बार में क्या है 2268, मतलब ये ज़्यादा हो जा रहा है, और 3 बार में क्या आया है 1701। यहाँ पर आ जाएगा 3 बार में 1701, ठीक है। फिर से घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो 7 में से क्या तो 6 बचेगा, 7 का 7 हो जाएगा क्योंकि 0 है। अब 21 में से 17 घटाएंगे क्योंकि हासिल भी लेंगे तो क्या है, वही मतलब है, ये 11 हो जाएगा। फिर 11 में 7 घटाएंगे तो 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर 1 बच गया क्योंकि हासिल लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 लगा सकते हैं, क्या फिर डायरेक्ट 21 में से 17 घटा सकते हैं, ठीक है, 0 लगा सकते हैं, फिर चल हासिल लेकर करेंगे तो अब क्या हो गया 476, और ये कितना है हमारा 567, मतलब ये अधिक है और ये क्या है, कम है। ये वाला संख्या क्या है, कम है, और ये जो भाजक है वो अधिक है ना, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, ये संख्या 476 कम है, तो अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे क्योंकि ये छोटा हो गया। अब इसमें जीरो लगा देंगे। अब जब जीरो लगाएंगे तो कितना होगा कि इस तरीके से पढ़ेंगे कि 4760 से ज़्यादा मत होगी। तो कितने बार में आएगा, यहाँ पर देखिए 5 बार में कितना है, 2835 आया है। तो ज़्यादा संख्या से गुना करते हैं, जैसे कि देखिए 567 का गुना करते हैं, मान ले जाए 8 बार करते हैं। 8 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 8 सत्ते 56 का 6 आएगा, हासिल 5 आएगा, 8 6 के 48, 48 में 5 जोड़ेंगे 48, 49 50 और 3 53 का 3 होगा, हासिल आया 5, फिर 8 पंचे 40 और 5 45, मतलब 4536 कितना बार में है, 8 बार में। अब 9 बार करके देखते हैं क्योंकि अभी भी क्या है, कम है। 9 बार में करेंगे, 9 सत्ते 63 का 3, हासिल 6 आएगा, 9 6 के 54, 54 और 6 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 0 हासिल आया 6, 9 पंच 45, 45 और 6 जोड़ेंगे तो 51 होगा। मतलब ये ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पास 8 बार में आ रहा है हमारा 4536, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में 6 गया तो 4, 5 हो जाएगा, 5 में 3 गया तो कितना बचेगा 2, 7 में से 5 गया तो 2 और 4 में 4 गया तो 0 या फिर कट का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 224 बचा है। अब फिर से 0 लगा के इसको भाग दे सकते हैं, नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाए, यही हो जाएगा, ठीक है। ये शेष वाले और भाग दे सकते हैं, इसको 0 करना है तो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे फिर भाग देंगे, नहीं तो इतना कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से क्या है, भाग दिए जाते हैं।